हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विथ पी के में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, यह बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट है और एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है और वॉल्यूम 2 है और ये सेट नंबर तीसरा है। अभी हम सेट नंबर तीसरा लेके आए हैं और हम टेलीग्राम चैनल भी बना लिए हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और इसके बाद हम जो है एडुटेरिया का जो है वॉल्यूम 2 का जो है प्रैक्टिस सेट का प्लेयर लिस्ट भी हम बना दिए हैं, तो आप प्लेयर लिस्ट से भी देख सकते हैं। तो उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का हम पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को तेल नदी यानी तेल रिवर के नाम से जाना जाता है? तो इसमें अगर हम बात करें तो ये होगा नाइजर नदी। तो 1 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ब्लॉक पर्वत नहीं है? ब्लॉक पर्वत नहीं है तो ये जो है एटलस जो है ब्लॉक पर्वत नहीं है। तो 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 3 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है? इसमें से जो है, जैसे आप लोग देख सकते हैं, मिलान असत्य है, इसमें से चुनना है आप लोगों को। तो ये जो है डी ऑप्शन जो है ये असत्य मिलान है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्वत रूस में स्थित है? तो रूस में जो कौन सा पर्वत स्थित है तो ये होगा काकेशस पर्वत। तो 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के साथ भारत की सबसे अधिक सीमा लगती है? तो ये होगा बांग्लादेश। तो 5 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। तो 6 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सात नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्रविडियन महाकल्प की चट्टानें नहीं है? तो ये जो है दोस्तों धारवाड़। 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी धारवाड़। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा डैश से कम होती है? तो किस में होती है? ये होती है 75 सेंटीमीटर से कम। तो 8 नंबर की अगर आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। नौ नंबर का क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? तो ये होगा पूर्वी चंपारण। 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्वी चंपारण। 10 नंबर का क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी SC प्रतिशत है? तो ये किस में होगा? ये होगा पंजाब में। 10 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है बिहार को 3। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर का क्वेश्चन है, यूरोप की मुख्य नदी कौन सी है? तो यूरोप की मुख्य नदी जो है डेन्यूब है। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डेन्यूब। 13 नंबर क्वेश्चन है, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा जो है वे बेंगलुरु में स्थित है। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984 में हुआ था। तो 14 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो प्राचीनतम चावल के साक्ष्य जो है वे कोल्डहिवा से मिले हैं। तो 15 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हड़प्पा कालीन नगर है? आपको इसमें से पहचानना है कौन है। तो इसमें देखिए मोहनजोदड़ो भी होगा, मोहनजोदड़ो भी है, ठीक है, और गनेडीवाल भी है, इसका धौलावीरा भी है, यानी उपयुक्त में सभी। 16 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। 17 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक। 18 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्य
ने भाग लिया था? तो ये लिया था 434। 18 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 434। 19 नंबर क्वेश्चन है, चटगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये जो बनाई गई थी दोस्तों, सूर्यसेन के द्वारा। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्यसेन। 20 नंबर क्वेश्चन है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा। 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर क्वेश्चन है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्याख्या की गई थी? तो ये जो किया गया था, सांप्रदायिक प्रतिनिधि। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर का क्वेश्चन है, इंडियन ओपिनियन नामक अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता है? तो ये होता है गुजराती में होता है, हिंदी में होता है, अंग्रेजी में होता है, यानी उपयुक्त में सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था स्वामी सहजानंद को। तो 23 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर का क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर क्वेश्चन है, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है? तो कौन सा है? इसमें देखिए ये सभी होगा। पहला अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, दूसरा कृषि का पुनरुत्थान, तीसरा है शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की आधिकारिक उपलब्धता, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका 25 का सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राजकोषीय संकेतक नहीं है? तो ये जो है चालू खाते का घाटा। 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो भारत में गरीबी रेखा का मापन जो है घरेलू उपभोग के आधार पर किया जाता है। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो आपको बताना है। तो ये होगा अनुच्छेद 280। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या 38 होगी। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 38। 30 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से सत्य कथन है, पहला कथन है यह केंद्रीय सरकार का बैंकर है, ये भी सही है। दूसरा कथन है यह मौद्रिक नीति बनाता है और लागू करता है, ये भी सही है। सी कथन है केंद्र सरकार की ओर से ऋण जारी करता है एवं उनका प्रबंधन करता है, यानी उपयुक्त में सभी होगा। 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 31 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो यंत्र जो होता है वे सोनार का उपयोग किया जाता है। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोनार। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो ये जो है संतरा फार्मिक अम्ल, ये सुमेलित नहीं है। तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 33 नंबर क्वेश्चन है, मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो इसका कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है? तो ये जो घटना है कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, पॉलीकॉट किसका मिश्रण है? तो पॉलीकॉट जो है ये पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण है। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित ईंधनों में सर्वाधिक ऊष्मीयमान किसका होता है? तो ये होता है एलपीजी का। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एलपीजी। 37 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं तो कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 38
38 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मतलब हाइड्रोजन पाया जाता है। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। 39 नंबर क्वेश्चन है, गोताखोर द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? तो ये गैस है दोस्तों हीलियम। ऑक्सीजन के साथ हीलियम को मिश्रित किया जाता है, तब गहरे समुद्र में गोताखोर सांस लेते हैं। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम। 40 नंबर क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो ये बहुलक है पॉलीएमाइड। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलीएमाइड। 41 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये तो यकृत होगा। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत। 42 नंबर क्वेश्चन है, अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। तो अमीनो अम्ल का बहुलक जो है प्रोटीन में होता है। तो यहाँ जो है 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। 43 नंबर क्वेश्चन है, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो भोजन का सर्वाधिक अवशोषण जो है इलियम में होता है। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलियम। 44 नंबर क्वेश्चन है, पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किस में किया जाता है? ये किया जाता है समुद्र की गहराई पता लगाने के लिए, घड़ियों में पुर्जों को साफ करने के लिए, संकेतों भेजने में, यानी उपयुक्त में सभी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा 44 नंबर का। 45 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है? तो यह करता है अग्र मस्तिष्क। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अग्र मस्तिष्क। 46 नंबर क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में मदद करती है? लार जो है किसके पाचन में मदद करती है? तो ये करती है स्टार्च के पाचन में। 46 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टार्च। 47 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन में निम्नलिखित में कौन सी धातु मौजूद होता है? तो कौन सा होता है? जस्ता। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जस्ता। 48 नंबर क्वेश्चन है, परगनली शिशु के मामले में क्या होता है? तो ये होता है निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। निषेचन जो है माता के शरीर के बाहर होता है। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर क्वेश्चन है, थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। तो क्या प्रभावित होता है? रक्त प्रभावित होता है। तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रक्त। 50 नंबर क्वेश्चन है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 9 सितंबर 1972 को। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? तो कौन नहीं है इसमें? ये होगा तापीय ऊर्जा। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी, राज्य विधि के तहत प्राप्त मृत्युदंड की सजा को राज्यपाल माफ करता है। ये गलत आंसर हो, ये गलत है, लेकिन क्वेश्चन का ऑप्शन यही हो सही। 53 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, 99वां संविधान संशोधन के द्वारा। 54 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो कैसे हटाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति को? संसद के द्वारा महाभियोग ला के ही हटाया जा सकता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य का विशेष प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है 371 ए के तहत। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 56 नंबर का क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा का जो है सदस्य का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 6 वर्ष के लिए। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। 57 नंबर क्वेश्चन है, सूचना अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ है? तो सूचना का अधिकार नियम कब लागू हुआ है? तो ये लागू हुआ है 12 अक्टूबर 2005 को। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
58 नंबर क्वेश्चन है, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास है। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा कथन से इसमें सही नहीं है? तो ये होगा, इनमें एक पूर्णकालीन अध्यक्ष होता है, ये सही नहीं है। 60 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न संविधान संशोधन में से किसके द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है 52वें संशोधन के द्वारा। 60 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चुनाव में मतदाता उपयुक्त में कोई नहीं यानी नोटा विकल्प का प्रयोग कर सकता है? कौन सा चुनाव में आपको बताना है इसमें से? तो ये होगा, यहाँ देखिए, लोकसभा में और इसके बाद जो है विधानसभा में, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। 62 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण यानी IAEA का मुख्यालय है कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो है वियना में है। तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वियना। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया? तो ये किया गया है 2023 में। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 64 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 65 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में नेटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? तो ये होगा दक्षिण कोरिया। तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया। 66 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस राज्य को तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयास को देखते हुए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है दोस्तों झारखंड को। तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 67 नंबर क्वेश्चन है, देशबंधु नाम से किसे जाना जाता था? देशबंधु नाम से किसे जाना जाता था? तो ये जाना जाता था चित्तरंजन दास को। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 68 नंबर क्वेश्चन है, BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो BC राय पुरस्कार जो है ये दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चिकित्सा। 69 नंबर क्वेश्चन है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा? तो ये लिखा है अरुंधति रॉय ने। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 70 नंबर क्वेश्चन है, किस लेखिका को अनुवादिक हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये किया गया है गीतांजलि श्री को। 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गीतांजलि श्री।